कहानी का नया मोड़। सूरज के दिल में ईशा के लिए आज भी गहराई से भावना है। वह उसकी परवाह करता है, उसकी खुशी की चिंता करता है, लेकिन जब बात उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने की आती है तो वह एक कदम पीछे हट जाता है। अपने जज्बातों को वह हमेशा छुपाने की कोशिश करता है, मानो कुछ कहने से सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन ईशा अब और सहन नहीं कर सकती। उसकी चुप्पी टूट चुकी है। वह जान चुकी है कि किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ परवाह काफी नहीं होती, उसे सम्मान और पहचान भी चाहिए। इसी बीच आरव और काव्या की नई नई शादी भी अब किसी उलझे हुए रिश्ते में तब्दील होती नजर आ रही है। पहले जहां दोनों के बीच खुलकर प्यार था, अब वह प्यार कहीं पीछे छूट गया है। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों और उम्मीदों ने जैसे उनके बीच की गर्मजोशी को खत्म कर दिया है। काव्या अब मायके जाने से इनकार कर देती है, पगफेरे की रस्म से मुंह मोड़ लेती है। यह बात आरव को बहुत खलती है। उसे लगता है काव्या अब उसे और उसके परिवार को अहमियत नहीं देती। दूसरी तरफ दादी जी, जो परिवार की नींव है, अब काव्या से यह उम्मीद लगाए बैठी है कि वह जल्दी से जल्दी परिवार को नन्हे मेहमान की खुशखबरी दे। काव्या पूरे मन से कोशिश कर रही है कि वह हर किसी को खुश रख सके, पति, सास, दादी, सबको। लेकिन इस कोशिश में कहीं न कहीं वह खुद को खो रही है। और आरव यह महसूस करता है कि उनकी शादी से वो मिठास, वो आत्मीयता धीरे धीरे गायब हो रही है। इन दोनों रिश्तों के बीच एक और साया मंडरा रहा है, रिया और गुलाब सिंह की साजिशों का। दोनों चालाकी से सूरज और ईशा के बीच गलतफहमियों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि सूरज और ईशा फिर से एक हो सकें। हर छोटी बात को बड़ा बनाकर, हर भाव को तोड़मरोड़ कर वे उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या सूरज समय रहते अपनी भावनाओं को पहचान पाएगा और ईशा को उसका हक देगा? क्या आरव और काव्या अपने रिश्ते की दरारों को भर पाएंगे और फिर से एक हो सकेंगे? या फिर रिया और गुलाब सिंह की साजिशें इन दोनों जोड़ियों को तोड़ने में सफल हो जाएंगी? जवाब वक्त देगा, लेकिन इस वक्त दोनों ही रिश्तों के लिए परीक्षा की घड़ी है। जहां एक ओर प्रेम है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और लोगों की चालें भी हैं।